हाय एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ ओनली फ्रेंड्स के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें रे और म्यू को दिखाया जाता है जो कि डांस कर रहे होते हैं, जिनको इतना खुश देखकर चुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो फ्रस्ट्रेटेड होती है। तो अप्रैल उससे पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। चुआन उससे कहती है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ रोकना चाहिए, और ऐसा बोल के वो म्यू के पास जाने लगती है। अप्रैल उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ये क्या कर रही हो। तो चुआन कहती है कि म्यू जो है वो रे के साथ रह रह के बदलता जा रहा है, इतना अच्छा लड़का बिगड़ रहा है। आजकल वो रोज़ ड्रिंकिंग करने लगा है, क्लास भी स्किप करता है और सारी बुरी आदतें उसे लग रही है। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो अप्रैल उससे रोकते हुए कहती है लेकिन तुम ये नहीं कर सकती। चुआन कहती है क्यों नहीं कर सकती, मैं उसकी दोस्त हूँ। अप्रैल उससे कहती है कि तुम उसकी दोस्त हो, लेकिन तुम जो है उसके लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकती। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है। जब उसे रियलाइज़ होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, वो अपने आप पीछे हट जाएगा। लेकिन चुआन जो है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो अप्रैल कहती है कि तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि तुम्हारी जैसी दोस्त है उसके पास। चुआन कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड है मेरे पास। तो फाइनली यहाँ पे जो है चुआन को अप्रैल ने समझा लिया है। म्यू और रे को डांस करते हुए देखकर सैंड बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है स्मोकिंग करने के लिए। उसके पीछे पीछे रे भी वहाँ पे चला आता है। रे उससे कहता है क्या मुझे लाइटर मिलेगा। सैंड उससे कहता है कि अगर तुम अपने पास लाइटर नहीं रख सकते तो स्मोकिंग बंद क्यों नहीं कर देते। तो रे उससे कहता है ये तो मेरा एक बहाना है किसी से बात करने का। तो सैंड जो है उसकी बात मानते हुए उसे लाइटर दे देता है। सैंड उसके हाथ के बारे में उससे पूछता है। रे बताता है कि उसका हाथ अब ठीक है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सैंड उससे कहता है ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव किया हो, किसी को ठोका भी ना हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। तो रे उससे कहता है कि मैं पहले इस बात को लेके गिल्टी हूँ, तो तुम मुझे बार बार वो चीज़ें याद मत दिलाओ। उसके बाद सैंड कहता है कि तुम्हारे और म्यू के बारे में मुझे पता चला, म्यू ने जो है वो टॉप से ब्रेकअप कर लिया है। इसका मतलब तुम्हारा रास्ता क्लियर हो गया है, अब जो तुम है फ्रेंड जोन से आगे बढ़ सकते हो। तो रे उससे कहता है कि हाँ, फाइनली म्यू ने जो है मुझे फ्रेंड जोन से आगे बढ़ने की परमिशन दे दी है, लेकिन अभी हम उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रहे हैं। सैंड कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये अच्छा है ना, क्रश बने रहना बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो रे उसको कहता है क्या तुम ठीक हो। सैंड कहता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं ठीक होऊंगा, तुम्हें तुम्हारा प्यार जो मिल गया है। रे कहता है क्या हम दोस्त बने रह सकते हैं। तो सैंड उससे कहता है कि नहीं, हम नहीं रह सकते, और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन के अब रहूँ क्यों, ऐसा क्या है अब। तो रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जब भी रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो सैंड उससे कहता है कि अब तुम म्यू के साथ रहो, तुम उसके साथ भी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। जो चीज़ें तुम मेरे साथ करते थे वो तुम म्यू के साथ करो। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो रे जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उन दोनों को जो है यो के बॉयफ्रेंड पग की आवाज़ आती है। तो वो दोनों जो है उनके पास जाते हैं। पग जो है यो से कह रहा होता है कि वो तुम ही थी ना जो मेरे पीछे पीछे पड़ी थी, और अब जब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं हमारी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो तुम जो है इस बात से इनकार क्यों कर रही हो। तो यो जो इससे कहती है कि तुम्हारे जैसे ना काफ़ी सारे लड़के मेरी ज़िंदगी में आए हैं जिनको मैंने हमारी कीज़ भी दी है, लेकिन उन्होंने आखिर में क्या किया, मुझे अपनी कीज़ जो है वो वापस लौटा दी। तुम भी कभी ना कभी ऐसा ही करोगे। तो पग जो है उससे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मुझे भी बाकी लड़कों में गिनती कर दिया है, अगर ऐसी ही बात है तो शायद हमें साथ नहीं रहना चाहिए। रे और सैंड जो है उन्हें रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन पग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और यो से कहता है कि तो हमें ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। ऐसा बोल के पग वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे यो जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सो सैंड और रे जो है उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यू और रे को दिखाया जाता है, जहाँ पे रे ने जो है वो म्यू को सिगरेट लाकर दी होती है, और रे म्यू से कहता है कि तुम हो जो मुझे कहते हो कि सिगरेट छोड़ दो और तुम खुद मांग रहे हो। तो म्यू से कहता है कि मैं जो है अपने लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट चाहता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। तो रे इस बात पे खुश होते हुए उसे वो दे देता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए नया लाऊंगा। उन दोनों को स्मोकिंग करते हुए टॉप भी देख लेता है, और वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं दिखता क्योंकि म्यू को जो है वो बुरी आदतें लग चुकी है। इसीलिए वो जो है म्यू को समझाने के लिए उसके पीछे आता है। म्यू से कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो। तो टॉप उससे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम रे के साथ स्मोकिंग करने लगे हो, अब तुम्हें ये आदतें भी लग गई है। तो म्यू से कहता है कि इससे तुम्हें क्या, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं जो कुछ भी करूँ मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ।
टॉप उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि रे तुम्हारे लिए बेहतर चॉइस है? अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम्हें ये सारी गंदी आदतें नहीं लगवाता। म्यू उससे कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, उसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया और वैसे भी ये सब कुछ मैं करना चाहता हूँ और तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। एटलीस्ट वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा जैसे तुमने मुझे दिया था। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और बेचारा टॉप ये सोचने लगता है कि ये म्यू को हो क्या गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंड को दिखाया जाता है जो कि अपना गिटार प्ले कर रहा होता है और रे जो है उसको गिटार प्ले करते हुए देख रहा होता है। वो अंदर आता है तो सैंड जो है वो गिटार प्ले करना बंद कर देता है। रे उससे कहता है कि तुमने बंद क्यों किया, उसे चालू रखो। सैंड कहता है कि नहीं मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तो रे उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे। सैंड उससे कहता है कि मैं बिजी था और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो मैसेज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बात पे जो है वो रे कुछ नहीं कह पाता। फिर रे उसे कहता है पता है मैं कोर्ट गया था और उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी है कि मुझे सोशल वर्क करना पड़ेगा। या तो मैं नर्सिंग होम में काम कर सकता हूँ या फिर मुझे क्लीनिंग करना पड़ेगा या फिर जो है वो अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को सिंगिंग सिखानी पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है ना? तो सैंड कहता है हाँ। फिर रे उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सैंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ, वैसे भी ये क्राइम तुमने किया है, मैंने नहीं। रे कहता है प्लीज़ चलो ना मेरे साथ, मुझे कंपनी की ज़रूरत है। वैसे भी क्लीनिंग से तो अच्छा ही है ना कि बच्चों को गाना सिखाया जाए। सैंड उससे कहता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, तुम देख लो। और वैसे भी तुमने कभी इंस्ट्रूमेंट हाथ में भी उठाया है क्या? तो रे कहता है कि इसके कोई मतलब नहीं बनता, वैसे भी मुझे गाना गाना आता है और तुम मेरे लिए गिटार बजा देना। सैंड उससे कहता है अगर तुम्हें कंपनी की ज़रूरत है तो तुम म्यू से क्यों नहीं पूछ लेते, तुम उसे लेकर अपने साथ जाओ। रे कहता है कि म्यू को गिटार बजाना नहीं आता और वैसे भी तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम सिर्फ मेरी मदद नहीं करोगे, तुम उन अनाथ आश्रम के बच्चों को भी मदद करोगे ना। वैसे भी मैंने उनसे कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हॉटेस्ट सिंगर आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। ऐसा बोल के वो उसे मना ही लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चुआन को दिखाया जाता है जिससे टॉप मिलने के लिए आया होता है। चुआन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। टॉप चुआन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हारे दोस्त को हर्ट किया है। चुआन उससे बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, यहाँ पे क्यों आए हो? तो टॉप उससे कहता है कि मुझे जो है म्यू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी इसीलिए मैं आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि म्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है? तो चुआन उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें रीज़न नहीं पता क्या वो क्यों चेंज हुआ है? फिर चुआन जो है वो टॉप के साइड में बैठते हुए उसे कहती है वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि म्यू जो है वो रे के साथ पूरा दिन घूम रहा है। मैंने रे को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन वो दोनों जो है वो अब बात मानने की उस हालत में नहीं है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तुम पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर क्यों रही हूँ? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम्हें बॉस्टन के अलावा और कोई नहीं मिला क्या? वो इतना ज़्यादा बेड में अच्छा है? तो टॉप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पर क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगी? टॉप कहता है कि म्यू मेरे पास वापस नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन वो जो है अपनी लाइफ मेरे लिए इस तरह से बर्बाद कर दे ये मुझे नहीं चलेगा। तो क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद कर सकती हो? तो इस बात पे चुआन अग्री हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें निक को दिखाया जाता है जो कि अपने इंटरव्यू के लिए आया होता है अपने सीनियर के पास, जहाँ पे वो अपने सीनियर से थैंक्स कह रहा होता है कि उसने जो है इस जॉब के लिए निक को सिलेक्ट किया है। उसका सीनियर कहता है कि वैसे भी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है और तुम बहुत डिसिप्लिन हो, तुम्हारे जैसे लड़के आजकल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है और हाँ, ये जो है थाईलैंड की सबसे बड़ी मूवीज़ बनाती है, एनिमेशन मूवीज़, जिसके लिए हमें तुम्हारे जैसे लड़के की ज़रूरत है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें जो है अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को जो है टाइम देने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तो निक उससे कहता है कि इस बात की टेंशन मत लो, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और यहाँ उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये जो उसका सीनियर है ना वो निक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जहाँ पे निक जो है अपने सीनियर से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसका सीनियर बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है लेकिन वो जो है अब रेडी है किसी और रिलेशनशिप में आने के लिए। तो अगर निक का कोई दोस्त हो जिसे ओल्ड लोगों में इंटरेस्ट हो तो वो उसे बताए। निक उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी ओल्ड नहीं लगते, तुम अभी भी जो है यंग लग रहे हो। तो उसका सीनियर कहता है कि जॉब शुरू नहीं हुआ तुमने मुझे मस्का लगाना स्टार्ट कर दिया। निक उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी अगर जॉब के लिए मुझे तुम्हें मस्का लगाना भी पड़े तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। इनकी इसी बातों के साथ जो है सीन कट होते हुए बार में शिफ्ट होता है, जहाँ पे बॉस्टन जो है अपनी पुरानी यादों को देख रहा होता है। तभी उसके पास जो है वो चुआन का भाई अतोम आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ पे हैं? तो बॉस्टन कहता है कि यूजुअली तो मैं अकेला ही ड्रिंक करता हूँ, वैसे तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो वो जो है अपना दुखड़ा लेके बैठ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है, जिस वजह से वो यहाँ पे आया है। बॉस्टन से कहता है कि तो ड्रिंक करने के लिए मुझे ज्वाइन करो, आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है म्यू को, जो कि बुक स्टोर में होता है और वहाँ पे वो जो है अपनी पुरानी यादों में गुम हो चुका होता है, जहाँ पे वो टॉप के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रे आ जाता है। रे उससे कहता है जिस बुक को तुम ढूंढ रहे थे क्या तुम्हें मिल गई? तो म्यू उससे कहता है कि नहीं, लेकिन मैं और भी बुक ढूंढना चाहता हूँ। क्या तुम बोर हो गए हो? अगर तुम बोर हो गए हो तो तुम कैफ़े में जा सकते हो। रे उससे कहता है कि नहीं, मैं बोर नहीं हुआ। तो म्यू कहता है लेकिन मैं हो चुका हूँ। रे उससे कहता है क्या तुम मुझसे बोर हो गए? तो म्यू उससे कहता है नहीं, मैं तुमसे नहीं, मैं खुद से ही बोर हो गया हूँ। मेरी लाइफ शायद बहुत ज़्यादा प्लेन हो चुकी है। तो रे उससे कहता है नहीं, तुम्हारी लाइफ और तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो इस बात पे म्यू कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद म्यू को कुछ सूझता है और वो उससे कहता है रे, मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे पार्टी करनी है जहाँ पे मैं स्मोकिंग कर सकूँ, ड्रिंकिंग कर सकूँ, पूरी रात जो है मुझे मस्ती करनी है, फ़न करना है, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं? तो रे जो है उसकी बात पे एग्री करता है और बोलता है ये तो मेरा ही काम है और तुम ये सब कुछ करना चाहते हो तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हैलोवीन पार्टी करेंगे और उसी बारे में पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे डाल देता है, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो सारे दोस्तों के पास चली जाती है और वो लोग भी ये सोचने लगते हैं कि ये सच में लड़का पूरी तरह से बिगड़ गया है। हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैलोवीन पार्टी जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे जो है म्यू ने सारे दोस्तों को इनवाइट कर लिया है, जहाँ पे वो लोग ड्रिंकिंग और डांसिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह की ड्रेसिंग्स उन्होंने की हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यू को ड्रग्स लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यू कहता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। रे उससे कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें हो जाएगा। उसके बाद रे उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे सिलेक्ट किया। म्यू उसे कहता है कि तुम वो इंसान हो जिसने मुझे कभी छोड़ा नहीं और हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे कभी हर्ट नहीं किया है, तो ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करूँगा ही ना। तो रे उसे दोबारा से आई लव यू कहता है और वो जो है उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन म्यू जो है उसे किस नहीं करता और उसे कहता है हमें पार्टी में जाना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। इस बात से हालांकि रे खुश नहीं होता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और उसके साथ चला जाता है। वो लोग जो है पार्टी में नीचे आते हुए सबको ग्रीट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे टॉप आ जाता है। टॉप को वहाँ देखते हुए म्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। रे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, तुम्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया? तो टॉप उसे बताता है कि मुझे चुआन ने इनवाइट किया है। रे कहता है कि चुआन ने तुम जैसे आदमी को भी यहाँ पे इनवाइट कर लिया। उसके बाद टॉप जो है वो म्यू की तरफ देखते हुए कहता है म्यू, क्या तुमने ड्रिंक की है? तो म्यू उससे कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं ड्रिंक करूँ या और कुछ, तुम्हें इससे क्या? तो रे उसकी तरफ देखने लगता है। टॉप उसको देखते हुए समझ जाता है कि म्यू ने जो है वो ड्रग्स भी लिए है। तो टॉप उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है म्यू, तुमने ड्रग्स भी लिए हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो म्यू उससे कहता है कि मैं ड्रग्स लूँ या ना लूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम होते कौन हो मेरी बिजनेस में टांग अड़ाने वाले? वैसे भी जब से तुम मेरी लाइफ में गए हो मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने लगा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने लगा हूँ और वैसे भी तुम अब मेरी ज़िंदगी में मैटर नहीं करते। एटलीस्ट तुम्हारी तरह औरों से सेक्स करने से तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और एक बात अच्छी है कि तुम मेरे सर में नहीं रहते। अब जब टॉप उसकी तरफ देखने लगता है तो म्यू जो है वो गुस्से में उसके ऊपर ड्रिंक डाल देता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही वहाँ पे चुआन आ जाती है और चुआन म्यू से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? म्यू से कहता है कि जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था, और ऐसा बोल के वो जो है रे को उन सबके सामने किस करने लगता है, जो देख के यहाँ पे कोई ज़्यादा खुश नहीं दिखता और म्यू जो है वहाँ से चला जाता है। म्यू के जाने के बाद रे टॉप से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ पे इनवाइटेड नहीं हो। तो चुआन उससे कहती है कि मैंने इसे इनवाइट किया है, वैसे भी यहाँ पे आना मेरा हक बनता है और मैं किसी भी इनवाइट कर सकती हूँ। रे उससे कहता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहाँ का फ़न ख़राब नहीं करना चाहता। और वो टॉप से कहता है कि म्यू से दूर रहो। चुआन अप्रैल से कहती है कि टॉप को यहाँ से लेकर जाओ। उसके बाद टॉप वहाँ से चला जाता है। तो चुआन जो है रे को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ड्रग्स लाने की, तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो रे उससे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ सब लोग कितना ज़्यादा फन कर रहे हैं? चुआन उससे कहती है अभी तुम पे केस हुआ है ड्रिंक एंड ड्राइविंग का, उसके बाद भी तुम नहीं सुधर सकते। रे कहता है कि बस करो चुआन, वैसे भी तुम मेरी मॉम नहीं हो, मेरी मॉम मर चुकी है, तुम मेरी मॉम की तरह बिहेव करना बंद करो। रे की ऐसी बातें सुन के चुआन जो है वहाँ से गुस्से में चली जाती है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस एपिसोड में आपको गलती किसकी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पार्ट 2 भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।